नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो असद और गुलाम की बॉडी लेने के लिए परिजन रवाना हो चुके हैं। प्रयागराज से झांसी के लिए परिजन रवाना हुए हैं। शाम तक झांसी पहुंचेंगे परिजन, ये झांसी पुलिस का कहना है। प्रयागराज के झांसी के लिए फिलहाल उसके परिजन रवाना हो चुके हैं और झांसी पुलिस ने जानकारी दी है कि शाम तक झांसी पहुंचेंगे परिजन। असद और गुलाम की बॉडी लेने के लिए उसके रिश्तेदार रवाना हुए हैं, जिनके शाम तक झांसी पहुंचने की संभावना झांसी पुलिस ने इसे लेकर जानकारी दी है। तो असद और गुलाम, इन दोनों को ही कल यूपी एसटीएफ ने झांसी में ढेर कर दिया था। दोनों ही 5-5 लाख के इनामी थे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे। असद और गुलाम को कल झांसी में ढेर कर दिया गया था। इनके पास से विदेशी राइफल भी मिली थी और प्रयागराज में जहां पर असद को दफनाया जाएगा वहां भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो बीते दिनों की सारी रिपोर्ट हो या फिर आज ताजा हालात क्या कुछ बने हुए हैं प्रयागराज और झांसी में, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सतीश पांडे के घर पर रुका था गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ ने एक बाइक बरामद की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सतीश पांडे के घर पर गुड्डू मुस्लिम रुका था। एसटीएफ ने एक बाइक बरामद की है। और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो बात बताई जा रही है कि सतीश पांडे के घर रुका था गुड्डू मुस्लिम, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है गुड्डू मुस्लिम को लेकर, सबसे बड़ी खबर। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, गुड्डू मुस्लिम को लेकर लगातार एसटीएफ काम करती नजर आई और अब इतने करीब पहुंच गई है कि गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन तक एसटीएफ पहुंचती हुई नजर आ रही है। जो अभी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एसटीएफ फिलहाल सतीश पांडे के घर पर मौजूद है। उनको पता चला है कि सतीश पांडे के घर पर रुककर गुड्डू मुस्लिम फरारी काट रहा था और वहां से ही उसने अगली लोकेशन का रास्ता तय किया है। कौन लोग साथ में गए हैं, गाड़ी कौन सी थी, ड्राइवर कौन था, गुड्डू मुस्लिम साथ और कौन कौन लोग हैं, इस बारे में फिलहाल जानकारी की जा रही है। वो भी जल्द ही सामने होगी और ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही हो सकता है गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ की गिरफ्त में हो। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये जो बड़ी खबर है कि एक बाइक भी मिली है फिलहाल, और क्या कुछ तफ्तीश में निकल सकता है, क्योंकि ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है गुड्डू मुस्लिम को लेकर। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है। अब यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ भी मौजूद हैं। हम धूमनगंज थाने के ठीक बाहर ही खड़े हुए हैं। लगातार पूछताछ चल रही है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रयागराज से अभिषेक पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार अभिषेक इस खबर पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो योगी राज में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दौर तेजी से जारी है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन तेज होता है। इसका नतीजा ये निकला कि पुलिस ने 4 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी तेजी से जारी है। वहीं बीते दिनों अतीक के असद के एनकाउंटर पर विपक्ष ने खासतौर पर अखिलेश यादव और मायावती ने तमाम सवाल उठाए, लेकिन इस सबके बीच जनता क्या कुछ कहती है, जनता का क्या कुछ कहना है, वो दिखाएंगे आपको। हमारे तमाम संवाददाता तमाम जिलों से लाइव जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको लखनऊ से खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
उमेश पाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था अरशद, जिसने लगातार गोलियां मारकर उमेश पाल की हत्या की थी, ऐसे में पुलिस उसको काफी दिनों से तलाश कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि कल एसटीएफ को जो जानकारी मिली, जानकारी के अनुसार एसटीएफ ने उसे झांसी में पकड़ने की कोशिश की। हालांकि मुठभेड़ में कहीं ना कहीं जो गुलाम और जो अरशद थे, दोनों को एसटीएफ ने मार गिराया है। हालांकि इसके पीछे तमाम सियासत भी शुरू हो गई है। इसमें आम पब्लिक क्या कहती है, जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी में हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामधारी सिंह। रामधारी जी, बताइए, जिस तरह से एसटीएफ ने कल कार्रवाई की, उस कार्रवाई को लेकर के आपका क्या मानना है? भाई देखिए, जो किसी को मारेगा तो एक दिन वो मारा जाएगा, उसमें बुरा क्या? दूसरे खून के उसके बच्चे हैं, माता है, बहन है, तो विडो हो गई। अब इनके ऊपर अगर आ गई थी, कहाँ से खराब हो गया? बिल्कुल बहुत अच्छा किया सरकार ने। कुछ लोग हैं, आप बताइए कि जिस तरह से सरकार ने खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसे में कल जो एसटीएफ की कार्रवाई रही है उस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, कार्रवाई जो भी रही ठीक है। सरकार ने अपने स्तर से जो भी काम किए हैं सही किया है। और यूपी को क्राइम के लिए ही जाना जाता था, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अब जो भी चीजें कर रहे हैं सरकार अपने स्तर से ठीक ही कर रही है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। सर, आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल एसटीएफ की कार्रवाई रही है, जो अतीक के लड़के को एसटीएफ ने मार गिराया, ऐसे में आपको क्या लगता है, इसमें क्या कहेंगे? गुड वर्क है सरकार का। सरकार का जो है गुड वर्क है। सरकार जो है विरोधियों को, गुंडा माफिया का राज खत्म कर रही है। और क्या है? गुंडा माफिया राज खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए, आपका क्या कहना है? सही है, गुंडा माफिया राज खत्म कर रही है, सही कर रही है। बिल्कुल। तो और भी कुछ नवयुवक भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कि जिस तरह से कल एक जो उमेश पाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था, उसको मुठभेड़ में मार गिराया एसटीएफ ने, ऐसी कार्रवाई पर आप क्या कहते हैं? सर, सही हुआ, हम लोगों के लिए भी सही। मतलब हम लोग स्टूडेंट हैं, आगे भविष्य में कभी ऐसा ना हो, ना सुनने को मिले, मतलब हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे, तो सही हुआ सर। सही हुआ। बिल्कुल। ये तमाम उत्तर प्रदेश की आवाम है, राजधानी लखनऊ की आवाम है, जिसका मानना है कि जिस तरह से कल की कार्रवाई रही है, जो अगर गुंडे माफियाओं की बात करें तो गुंडे माफियाओं को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो काफी सही मानते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो, लेकिन आपने सुना कि लखनऊ की आवाम क्या कुछ कह रही थी इस एनकाउंटर पर। हमारे साथ अब हमारे दो संवाददाता लखनऊ से रवि कुमार और प्रयागराज से अभिषेक सिंह जुड़ चुके हैं। मैं रवि, आपके पास आना चाहूंगा। जो आवाम कह रही है उसे ही सच माना जाता है, क्योंकि देखिए, आवाम की ही सरकार होती है, जनता की ही सरकार होती है। तो जनता तो कह रही है साहब, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से चल रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है, माफियाओं का यही हाल होना चाहिए। रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, प्रयागराज से लगातार अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जब इंडिया न्यूज ने सवाल पूछे जनता से और जनता के मन का हाल जाना, तो जनता का साफ तौर पर कहना था कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है। जी अभिषेक। बिल्कुल। जिस तरह एक वक्त आतंक का पर्याय बन गया था अतीक अहमद, और उसके बाद ये सभी शूटर्स को ढूंढने के लिए कितनी लंबी कवायद चल रही थी। 45 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, 2 एनकाउंटर्स हो चुके थे इस पूरे मामले में, और उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि असद इतनी दूर निकल गया है कि पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। और कल जब ये एनकाउंटर की खबर सामने आई है, तब लोगों का विश्वास फिर से उसी तरह अडिग हुआ है, न सिर्फ सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर, कि अगर इस तरह की हिमाकत कोई करेगा, इस तरह से कोई घटनाओं को अंजाम देकर सोचेगा कि वो कहीं जाकर छुप जाएगा और उस तक पहुंच नहीं पाएगा, उसके गिरेबान तक कानून नहीं पहुंच पाएगा, तो ये गलत है। उसके गिरेबान तक सिर्फ कानून पहुंचा है कि नहीं, उसका हश्र क्या होगा ये दिखा, कल सबने तस्वीरों में देखा है। तो बिल्कुल सही है, और जनता कहीं ना कहीं इस बात को सराहा रही है। जनता समझ रही है कि प्रयागराज का क्या आलम था, क्या हालात थे, प्रयागराज का नहीं उसके आसपास के इलाकों के क्या हालात थे। जब अतीक अहमद चाहता था तब किसी के घर पर, किसी की जमीन पर कब्जा हो जाता था, चाहता था औने पौने दाम पर जमीनें और घर खरीद लेता था लोगों के। लिहाजा
कहीं ना कहीं हर कोई गाहे बगाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर उससे प्रभावित हुआ जरूर होगा यहाँ प्रयागराज में। लिहाजा इस घटना के बाद उसका रसूख जिस तरह खत्म हो रहा है, इसी धूमनगंज थाने में लॉकअप में उसको बैठाया गया है। तो इसको एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, अगर वो जराइम की दुनिया का रास्ता तय कर रहा है तो अंजाम क्या होगा उसका। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही अभिषेक। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लखनऊ का रुख करते हैं, रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आम जनता को जब सुना जा रहा था और लखनऊ की जनता तो ये कह रही थी कि साहब कानून व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए माफियाओं का सफाया बहुत जरूरी है, यानी कि लखनऊ की जनता ने भी साफ तौर पर संदेश दे दिया है अपना। जी रवि, हमारे साथ दूसरी बात करेंगे। राजशंकर जी क्या कहना चाहेंगे जो कार्रवाई हुई है असत्य? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पहले तो समस्त देशवासियों को मैं बधाई दूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर आप समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो कार्रवाई हुई है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। वो इसलिए कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई भी तरक्की लाना है तो देश के अंदर अपराध नहीं होना चाहिए, प्रदेश के अंदर अपराध नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए बाबा ने जो अपना तरीका अपनाया था कि प्रदेश जो है अपराध मुक्त होना चाहिए। और जो उन्होंने कहा था, आप सबने सुना कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अक्षर सी बात है, उनकी कथनी करने में अंतर नहीं है। बाबा जी ने जैसा कहा था वैसा उन्होंने किया और ये कार्रवाई करके पूरे देश या पूरी दुनिया के अंदर एक विश्वास जगा है कि अब देश हमारा जो है अपराध मुक्त बनेगा और इसके साथ में देश बहुत आगे, प्रदेश हमारा बहुत आगे जाने वाला है। बचपन से अतीक अहमद का, मुख्तार का हम लोग नाम सुनते थे, लेकिन सत्ता से सरकार आई तब से माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई है और अभी अतीक को लेकर खासतौर पर जो कार्रवाई हो रही है उमेश पाल हत्याकांड के बाद, जिस तरीके से अगले दिन सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि मिट्टी में माफिया मिला दिए जाएंगे और 4 ऐसे आरोपी हैं जो मिट्टी मिला दिए गए। 2 का एनकाउंटर पहले किया, 2 का एनकाउंटर कल हुआ है। प्रयागराज में वारचाहत थी उस माफिया की और आज लोग उस पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस पर नाराजगी भी लोगों की नजर आ रही है। क्या लगता है कि माफियागिरी खत्म हो रही है? आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से उसका प्रदेश के अंदर भय था, लोग डरते थे, और आज देखिए जब वो कचहरी जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल रवि, मैं आपके पास लौटूंगा, लोगों की प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अतीक से पूछताछ के दौरान। अब बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बताते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, माफिया अतीक और अशरफ से पूछताछ जारी है। दोनों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अतीक के मददगारों के नामों का खुलासा हुआ है। लगभग 178 लोगों के नामों की लिस्ट तैयार हो गई है। इस लिस्ट में पीडीए, नगर निगम, राजस्व, पुलिस यानी कि प्रशासन के तमाम विभागों से जुड़े लोग मौजूद हैं। अभिषेक का रुख करते हैं प्रयागराज, सीधा अब पहुंचते हैं। अभिषेक, यानी कि पूरा का पूरा प्रशासन ही अतीक का मददगार था, ये तो बहुत चौंका देने वाली खबर है। बिल्कुल, 4 दशकों से अतीक अहमद की सल्तनत यहीं प्रयागराज में रचती बसती फलती फूलती रही, जिसके पीछे जो माली थे या संरक्षक सिर्फ अपराधी नहीं थे, बल्कि कानून से जुड़े हुए कई सारे लोग थे, प्रशासन से जुड़े कई सारे लोग थे, पीडीए, बाकी विभाग जिनका जिक्र किया, उन सारे विभागों में अतीक अहमद के लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ हर वक्त उसे मदद करते थे, बल्कि जब भी वो कानून तोड़ता था तो उसे पता रहता था कि कितने हद तक क्या करना है और जवाब में क्या करना होगा जब कानून की तरफ से लाठी चलेगी। तो यही वजह है कि इतने लंबे समय तक अतीक अहमद टिका रहा, बढ़ता रहा आगे, और आज आलम यहां तक पहुंच गया कि उसने किसी घटना को अंजाम देने से पहले इतनी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया। यहां तक लोग कहते हैं कि जब अतीक अहमद किसी की हत्या करवाने वाला होता था तो वो जहां का भी मामला होता था वहां के थानेदार को ले आता था, मतलब अपने मनचाहे थानेदार को वहां पोस्ट कराता था और तब घटना को अंजाम देता था। तो आप ये रसूख की कहानी जो है, ये इस तरह की कहानियां लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सच भी होंगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ थी कि अपने हाथों से मर्डर किए हैं। उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा है, 50 से ज्यादा मामलों में ट्रायल चल रहा है,
5 केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही, इसमें उमेश पाल हत्याकांड भी एक है, राजू पाल हत्याकांड है। तो बिल्कुल ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो पाया, इसमें प्रशासन के लोग मिले थे, 170 से ज्यादा नाम सामने आए हैं, एक के बाद एक उन नामों को लेकर अतीक से पूछताछ की जा रही है। और ये जो नाम है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं विभागों के, इनकी भी शामत आने वाली है। जल्द ही इनके ऊपर भी कार्रवाइयों के दौर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके जल्द ही कार्रवाई का दौर भी देखने को मिल सकता है। तो प्रशासन से जुड़े तमाम लोग भी शामिल थे अतीक की मदद के लिए। रवि का रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, चौंका देने वाली खबर ये सामने आई है कि अतीक के मददगार प्रशासन से जुड़े लोग थे, पुलिस प्रशासन के तमाम महकमे से जुड़े लोग थे। जी बिल्कुल, कई दशकों से इसका माफिया राज था, पूरे प्रयागराज में नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ही हमने देखा गया। बल्कि इसकी जो पहुंच थी, इस बात से समझ सकते हैं, कई बार विधायक रहा, सांसद तक रहा, यानी कि एक रसूखदार माफिया के तौर पर जाना जाता था। और जिस तरीके से उसकी राजनीति में अच्छी खासी पैठ भी थी, आप समझिए कि 100 से ज्यादा मुकदमे और सजा एक में भी नहीं, ये रसूख था उसका। और उसके बाद 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद पहली बार सजा हुई, वो भी उम्र कैद की। और उसी शख्स के अपहरण के मामले में उसको सजा हुई, जिसके अपहरण के बाद अब उसकी हत्या का मामला चल रहा है और जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रवि, आप आम जनता से भी रिएक्शन लीजिए। आम जनता क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? आम जनता से संवाद कीजिए। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह घटना हुई है, पहले माफिया राज था, लेकिन इस तरीके से जो सरकार की सख्ती हो रही है, क्या लगता है ये पहले चीजें होनी चाहिए थी? ये तो जब इनके ऊपर 20 केस हुए थे तभी हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें सरकार दूसरी थी, इस बाबा जी की सरकार। तो इस सरकार में जो भी गुंडाई करेगा या माफियागिरी करेगा, मर्डर करेगा या जमीन हथियार, तो इसका देश होना चाहिए। आज जो उनको मालूम चल गया है अतीक जी को कि किसी का बेटा खोने से और अपना बेटा खोने से कितना फर्क होता है। आज वो फूट फूट कर रोए, लेकिन जब कभी किसी लड़के को या किसी के बच्चे को मारते तो ये हंसते। आज इनकी पत्नी रो नहीं पा रही है, ये रो नहीं पा रहे हैं, एक पूरा समाज देख रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि माफियागिरी क्या होती है। आज जो ये फैसला बाबा जी ने लिया है, ये बहुत सामने लिया है, अच्छा लिया है। इससे पूरा भय व्यक्त हो गया है कि आप किसी के भी बच्चों को मारोगे या किसी भी आम जनता को मारोगे, आपके साथ भी यही होगा। जी दादा, जो माफियागिरी अतीक का नाम सुन रहे हो, जिस तरीके से उमेश पाल को दिन दहाड़े मार दिया गया, उसमें अतीक के बेटे का, उसके परिवार का नाम आया। आज जो कार्रवाई हो रही है, अतीक के बेटे को मुठभेड़ मार दिया गया, क्या लगता है कि इससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा? जो लोग डरते थे माफियाओं से, उसमें कुछ डर कम होगा लोगों का? जी बताइए, बोलिए। किस तरह का दहशत रहती थी पहले माफियाओं की, अभी कुछ कम हुई है? हाँ, कुछ कम। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से माफिया राज था और सरकार जिसे सख्ती बरत रही है, इनकाउंटर किया गया, उसको क्या क्योंकि विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष पहले जो है इन माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण, अब हमारे योगी बाबा ने जितने भी माफिया है ना, वो संरक्षण में, और जो योगी बाबा ने जो कहा वो किया, मिट्टी में मिलाने की बात ही मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल समझ सकते हैं रवि। लखनऊ वासी साफ तौर पर कह रहे हैं बाबा की सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर जो भी छेड़छाड़ करेगा उसका अंजाम वही होगा। और अब आपको बताते हैं बहराइच में आम लोगों ने क्या कहा जब इंडिया न्यूज वहां पर पहुंचा इस पूरे मामले को। उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने के लिए लगातार पुलिस बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रही है। जैसे अभी कल देखा गया कि झांसी में अपराधी जिन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी, उमेश पाल के ऊपर गोली चलाई थी, उनका कल एनकाउंटर किया गया। पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया। इस एनकाउंटर को लोग किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि उन्हें न्यायालय में पेश करना चाहिए था, कुछ लोगों का कहना यह है कि बहुत ही अच्छा हुआ है। हमारे साथ तमाम ऐसे ये आम जनता के लोग हैं और इनसे हम बात करते हैं कि किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि यूपी से क्या अपराध खत्म होना चाहिए और किस तरीके से खत्म होना चाहिए, उसको लेकर के इनसे हम बात कर लेते हैं। ये जो कल जो एनकाउंटर किया गया, इस यूपी से जो अपराध खत्म हो रहा है, इसके लिए किस नजर से आप देखते हैं? अपराधी है अगर तो उसके ऊपर दंड कार्रवाई होनी चाहिए, अगर बेगुनाह है तो उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाचा, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो कमरुज़्ज़मा है। ये जो पुलिस एनकाउंटर कर रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोधी का काम ही उसको नुकसान पहुंचाना है और उसका ये फरीजा है हुकूमत का कि उसको दंड दिया जाए। समझ में आया? और अगर नहीं है तो उसको अदालत के जरिए से उसको बहाल किया जाए। समझ में आया?
लिहाजा ऐसी सूरत में जो हुकूमत कर रही है ये गलत कर रही है, और दरवाजा जो है कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसी का मुहाफिज है, और इसी के मुहाफिजत में जो है उसका फैसला होना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ लोगों का कहना यह है कि जो हुकूमत कर रही है कहीं न कहीं वो गलत है, क्योंकि तो यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में जिस गुलाम को मारा गया था यानी कि असद का शूटर, उसके परिजनों से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार 49 दिन तक पुलिस इसमें लोग उन शूटरों को खोजती रही जिन लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। कल झांसी में असद जो कि मुख्य हत्या का आरोपी था और उसके साथ शूटर गुलाम, दोनों को यूपीएसटीएफ ने झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया। हमारे साथ हैं गुलाम की मां और गुलाम के भाई, जिन्होंने ये कहा है कि गुलाम के शव को वो लेने नहीं जाएंगे, ना ही उसके जनाजे में शामिल होंगे, ना ही उसको दफनाते समय वहां पर जाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी मां से, चूंकि वो काफी परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी भी है और उनका इस वक्त का रोजा भी चल रहा है। फिर भी हम उनसे थोड़ी सी बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। माता जी, जिस तरीके से गुलाम ने इस तरीके के कांड को अंजाम दिया, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा हुई आपको। आज गुलाम को एनकाउंटर में मार दिया गया है। क्या आपने पहले भी कहा था, क्या अब आप फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप उसके शव को नहीं लेंगे, उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं लेंगे। जो किया है उसके सामने आ गया, सो रहा है, देख लिया, सो रहा है, टीवी से देख लिया। अब इसको लेके क्या करेंगे? हम दुखी तो हमेशा रहेंगे, माँ दुखी हमेशा के लिए होती है। अब तो जब तक कि हम मरेंगे नहीं, उसके बाद भी ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से उनकी माँ जो है वो रो रही है गुलाम की, क्योंकि बेटे ने जो किया है उसका कहीं ना कहीं दर्द जो है वो उनको भी है। ये जिस तरीके से आप लोगों ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की, कभी उसको रोका नहीं, जिस तरीके से गुलाम इस चीज को करता रहा। ये तो सपने में नहीं सोचा था कि ये करेगा ऐसा काम, और ऐसा लाइन में जा नहीं रहा था। एक बार की 2 महीने से कैसे लाइन में गया कि हम बता भी नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत होनहार, बहुत अच्छा लड़का था, तारीफ कर भी न सकते, कितनी तारीफ करें उसकी। इधर बीच में कि ले गया, कौन ले गया, कैसे गया, कैसे मिलन हुई, कैसे दोस्ती किया, नहीं बता सकते। कैसे आप बता रहे कि अच्छा लड़का था, लेकिन ये फिर ये अतीक जैसे माफिया, अतीक जैसे अपराधी के संपर्क में कैसे आ गया? कान भरते भरते खराब हो गया होगा, छुप के जाता रहा होगा, छुप छुप के बुलाते रहे होंगे, हमें नहीं पता था। कान भरते रहे होंगे, कान कच्चे कान वाले खराब हो जाते हैं ना। अभी कच्चे कान के अब बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, वही 35-36 साल की उम्र होगी। इतने में सब कुछ हो गया उनका। 2 बच्चियां हैं, वो रो रही हैं। और चलिए अब गोरखपुर का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हमने गोरखपुर वासियों को सुना था और साफ तौर पर वहां से लोगों का यही कहना था इस एनकाउंटर पर कि कानून व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए प्रशासन अपनी ओर से कार्य कर रहा है। सरकार की भी पूरी पैनी नजर है इस मामले पे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और निश्चित रूप से एक एक वासिंदा जो है इस पूरे फैसले को लेकर के खुश नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई, ये माना जा रहा है कि शायद पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है जिसको लेकर के जनता सराह है। हमारे साथ गोलघर के कुछ प्रतिष्ठित लोग मौजूद, उनसे ये बात करते हैं। ये बताइए कि इस कार्रवाई को किस तरह से आप देख रहे हैं, जो एसटीएफ की कार्रवाई की गई है, अतीक अहमद के बेटे के असद का एनकाउंटर हुआ है, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अतीक एनकाउंटर हुआ जो भी, उनके बेटे का जो हस होना वो अच्छा, क्योंकि बाप का जो कर्तव्य था उसके हिसाब से उसका भी लड़के का होना ही था। अगर बाप कदम गलत उठाया हो तो बेटे का कदम तो खराब होना ही है। उसका जो भी हस हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। आगे जितने भी लोग बदमाश हैं इस टाइप के, योगी सरकार में उन लोगों का धीरे धीरे सफाया होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में जो भी जितने लोग भी हैं बदमाश इस टाइप के गिरोह के, धीरे धीरे उन लोगों का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि सरकार में ये बहुत अच्छा कदम हो रहा है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो कार्रवाई हुई है एसटीएफ की तरफ से, इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, ये माना जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई पहली बार इस तरह से हुई है कि इतने बड़े माफिया के बेटे का एनकाउंटर किया गया, क्या सोचता है जनता? जनता देखिए, जो गलत करेगा इंतजार कर रही है कि इनके
परिवार वाले इनके बॉडी को क्लेम करें और उनका फिर लास्ट राइट्स कराई जा सके। गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी अपडेट आ रहा है कि उसके के भी इनपुट्स मिल रहे हैं, तो अभी क्या ऑपरेशन में ऐसा कुछ है इसमें कि उसको भी गिरफ्त में आ चुका है गुड्डू मुस्लिम? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। लगातार एसटीएफ की टीम्स इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी इस पर और कोई अपडेट नहीं है। यूपी एसटीएफ का कितना बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि लंबे वक्त से एसटीएफ इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रही थी, बहुत वाइजली कई चीज़ों पे, कई इनपुट्स पे काम किया गया था, तो एज अ पुलिसिंग में कि कितना वाइज देखा जाता है इसको? इसमें ये वन ऑफ द फ्यू ऑपरेशन हैं जिसमें एसटीएफ ने अपने सभी टीम्स को लगा दिया था, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके पहले बहुत ही कम केसेस में हुआ है ऐसा, और चूंकि ये केस इतना इम्पोर्टेंट था, इस प्रकार का मर्डर जो एक माफिया गैंग द्वारा किया गया, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे रूट्स पर अटैक था, क्योंकि अगर गवाहों की इस प्रकार हत्या होगी और तो फिर कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होगा और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। कल जो इनकाउंटर हुआ उससे एक तो ये जो आरोपी था, एक वो, दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात आई थी कि लोगों की आगे की प्लानिंग भी थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नलिफाई करने में, क्योंकि अतीक के काफिले को कॉन्वॉय के ऊपर हमला करके उसको बचाने का या आगे की भी जो साजिश हो सकती थी, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगा हुआ है। इनके द्वारा कुछ इंसिडेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे जिससे पुलिस और ज़्यादा बैकफुट पर आ जाती, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाते, मुलजिमों के खिलाफ सबूत जुटाने में और मुश्किल होती, खास करके ऐसे मुलजिम जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो 120B के मुलजिम हैं, कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे हैं। तो ये सभी अब पॉसिबिलिटीज़ नेगेट हो गई हैं इस मुठभेड़ के बाद, और उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी तरीके से होगी और इन सभी मुलजिमों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब होंगे। थैंक यू। मैं नीचे जाता हूँ सर, नीचे से